प्रधान शास्त्री जी गुवाहाटी कामाख्या धाम से, माता की नगरी से कुछ अनमोल वचन कह रहे हैं कि मनुष्य एक कर्म भूमि की दुनिया में आता है और कर्म के प्रभाव के कारण ही नाम रोशन करता है और अपने लड़का बच्चा को कैसे कामयाब बनाना चाहिए उनके बारे में कुछ कह रहे हैं। हम अपनी संतान को हर प्रकार की शिक्षा देते हैं, कैसे जीवन में नव निर्माण किया जाए, कैसे स्वयं के पैरों पर खड़ा होना है इत्यादि। परंतु क्या आप अपनी संतान को पुनर्निर्माण की शिक्षा देते हैं? अर्थात यदि सब कुछ टूट के बिखर जाए तो पुनः निर्माण कैसे करना है? क्योंकि विध्वंस और विनाश प्रकृति का नियम है और ऐसी परिस्थिति में जो गिरकर पुनः उठना जानता है, जिसके पुनर्निर्माण का हुनर है, उसे संसार में कोई नहीं गिरा सकता। बेटे की कामयाबी के लिए बाप को सख्त बनना पड़ता है। विडंबना देखिए, यही शक्ति पिता के प्यार को छुपा देती है। बेटा सिर्फ पिता के शब्द की कठोरता देखती है, उनके पीछे की परवाह और प्यार नहीं देख पाता। जब बेटा बाप की उम्मीदों तले दबकर कामयाब हो जाता है, तब दोनों के बीच बंद हुआ संवाद दूरी को और बढ़ा देता है। वक्त के साथ जिम्मेदारी की दूरी और बढ़ जाती है। बचपन में बेटा बाप के बिना अधूरा रहा, बुढ़ापे में बाप बेटे के बिना अधूरा रह जाता है और यह सदियों से चलता आ रहा है। दुनिया में बहुत कम ऐसे बाप बेटे होंगे जो एक उम्र के बाद गले मिलते होंगे। जहाँ ऐसा होता है, यह दृश्य सचमुच ब्रह्मांड की सबसे सुंदर घटनाओं में से एक है। किसी स्वर्ग के कम नहीं है, यही स्वर्ग है। क्योंकि अजीब सी कसमस है जिंदगी कि आज क्या है और कल क्या हो जाएगी। एक पल में बदल जाती है जिंदगी। यहाँ जी जो है राहो कल न कहीं नजर आएगी। धुंधला धुंधला सा समा आज यहाँ जो लम्हा है सब वो भी गुजर जाएगा। पर थोड़ी उम्मीद तो अभी बाकी है, ये जीवन मेरा भी संभल जाएगा। कभी कोई तो होगा मेरा जीवन में जो यहाँ मेरा सिर्फ मेरा कहलाएगा। सहारा बनेगा मेरा वो इस जीवन में, मेरे ज़िंदगी में वो लम्हा आएगा। आप कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, आपकी जिम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होगी। दूसरों के लिए कितना जी लो, कोई तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। आप यहाँ के भी किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकते, क्योंकि उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। उसको कर्मों का फल के द्वारा ही सजाए होगा। धर्म ही तुम्हारी साथ जाएगा, बाकी सब कुछ यहाँ पर ही छूट जाएगा। यह मृत्यु भुवन है। पुत्र कुपुत्र तक क्यों धन संचय, अपुत्र पुत्र सुपुत्र तक क्यों धन संचय। अर्थात यदि आपका पुत्र एक के कुपुत है तो सारी धन दौलत प्रॉपर्टी नष्ट कर देगा। यदि सबूत है तो तेरे उसके लिए ज़्यादा धन कमाने की ज़रूरत नहीं है। वह जहाँ पढ़ लिख कर जहाँ जाएगा वहीं अपने आप बना लेगा, क्योंकि स्वयं धन कमा लेगा। औलाद को काबिल बनाने पर ध्यान देना, न कि धनवान बनाने पर। भले ये कपड़ा कम पहनो, एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा, अच्छा संस्कार, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार दो। धन कमाने के साथ साथ पुण्य भी कमाओ, क्योंकि इस जन्म में कमाया हुआ धन सिर्फ इसी जन्म में काम आएगा, लेकिन इस जन्म में कमाया हुआ पुण्य अगले कई जन्मांतर तक काम आएगा। जिसके जीवन में कब क्या घटित हो जाए, विधि के अलावा किसी कुछ भी
पता नहीं होता। इसलिए अपने हृदय में सबके लिए सदैव कुशलता की कामना रखिए। जो कुछ भी आप किए ज़िंदगी में वो सिर्फ आद बनकर रह जाएगा। मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, न कोई तकिया न बिछौना होगा, साथ होगी दोस्ती की यादें और एक श्मशान का कोना होगा। और वहाँ लिखा होगा, मंजिल तो तुरे ही थी, वह जिंदगी गुजर गई, आते आते क्या मिला तुझे दुनिया में, अपनों ने ही जला दिया तुम्हें जाते जाते। औलाद के लिए मनुष्य क्या नहीं करता है, बेईमानी करता है, कपट करता है, छल करता है, लेकिन वही औलाद जो है बुढ़ापे में उनको क्या दशा करता है भगवान ही जाने। इसीलिए सत्कर्म करके जाओ, लड़का बच्चा को पढ़ा लिखा करके टैलेंट बनाओ। यही संबोधन दे करके राम पधारस शास्त्री जी समाप्त कर रहे हैं। जय हिंदुस्तान की जय हो, जय माता की जय हो।